आज हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, एक ऐसा टेम्परेचर कि जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यहाँ पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर हम एक बीकर लेते हैं। ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने पानी लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर, इस बीकर के अंदर हमने पानी लिया हुआ है और ये क्या है? ये ट्राईपोड स्टैंड है। ठीक है, ये ट्राईपोड स्टैंड है। जैसे ही हम नीचे से क्या करते हैं? गरम करते हैं इसको। गरम किया तो फिर क्या होगा? इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनना शुरू हो जाएंगे? इस वाटर के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब जोन सी ये हवा इन्वायरमेंट की एयर जोन सी है वो इस वाटर की सरफेस पर जोन सा प्रेशर लगा रही है ना, जब वाटर के जोन से बनने वाले वेपर्स हैं, जब हम गर्म करते हैं पानी को ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर रखकर बीकर के अंदर, तो फिर क्या होता है? वाटर के वेपर्स बनना शुरू होते हैं। तो वाटर के जोन से वेपर्स हैं, ठीक है ना, वाटर के जोन से वेपर्स हैं, ठीक है ना, इनका प्रेशर और जोन सी ये बाहर का जोन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि जोन से बाहर जोन सा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इस बाहर के एटमॉस्फेयर की जोन सी हवा है वो क्या कर रही है? वो यहाँ पर पानी की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रही है। जब पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं हम, ये क्या है? हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का जो सा वेपर प्रेशर है वो बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक या फिर एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है ना, यानी कि जो उनसे पानी के वेपर्स हैं, इन वेपर्स का प्रेशर, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है ना, उस पॉइंट को कहेंगे, ये क्या है? उसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन में आ जाए, सपोज वी टेक अ लिक्विड इन अ कंटेनर। सबसे पहले तो हमने लिक्विड लिया कंटेनर के अंदर एंड हीट इट, और इसे गर्म कर दिया। व्हेन वी हीट द लिक्विड, जैसे ही हम लिक्विड को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज आल्सो इंक्रीज। तो फिर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता से इस पानी के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, इस पानी के क्या बनना शुरू हो जाएंगे? वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको पानी को गर्म किया। पानी के मॉलिक्यूल्स की, यानी कि जो सा पानी लिक्विड में था ना, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से पानी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और वेपर्स बनाए उसने। ठीक है ना, वेपर्स जैसे ही बनाए तो इन वेपर्स ने लिक्विड की सतह के ऊपर प्रेशर लगाया। ठीक है ना, समझ आ गई? द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज आल्सो इंक्रीज, यानी कि जैसे ही ज़्यादा सारे वेपर्स बने इस पानी के, तो इन वेपर्स ने पानी की लिक्विड की सतह पर प्रेशर लगाया। और दूसरा, एट वन स्टेज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, और दूसरा जो सी हवा, एनवायरनमेंट की जो सी एयर है, वो भी इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रही है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है ना, ये क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है ना, ये कि जब क्या कि एट वन स्टेज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड का जो सा वेपर प्रेशर है वो बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है ना, लिक्विड का जो सा वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है ना, वही बात। एट वन स्टेज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी चीज़ को कहते हैं, ये इसी लिक्विड का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम ग्राफ से ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पर इधर करके, वेपर प्रेशर जो ऊपर की तरफ आ रहा है, और इधर हम एक लाइन लगाएंगे, ऐसी वाली, वेपर प्रेशर ले रहे हैं हम किसमें, मिलीमीटर ऑफ HG में, 760 मिलीमीटर ऑफ HG, ठीक है ना। और नीचे हम बॉइलिंग पॉइंट्स ले रहे हैं, टेम्परेचर किस में ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में, 20 डिग्री सेल्सियस, 40, 60, 80, 100, 120, 140 टेम्परेचर ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, वेपर प्रेशर ले रहे हैं मिलीमीटर ऑफ HG में। यानी कि हम यहाँ पर 3 किस्म के, एक तो ये है, ठीक है, और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। इधर करके हम इसका है, और ये इसका है, और ये इसका है, और ऐसे करके 34.6 डिग्री सेल्सियस पर इथाइल, किसका, 34.6 डिग्री सेल्सियस पर इथाइल ईथर का, इथाइल ईथर का जो सा वेपर प्रेशर है, जो सा वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। इथाइल ईथर का जो सा वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर, जो सा इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है जो सा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का वेपर, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर
यानी कि इथाइल अल्कोहल का जो सा वेपर प्रेशर है वो 78 डिग्री सेल्सियस पर 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यानी कि जब आप 78 डिग्री सेल्सियस पर इथाइल अल्कोहल को गर्म करेंगे ना इस बीकर के अंदर, तो ये जो सा वेपर्स क्रिएट करेगा वो वाले वेपर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उस टेम्परेचर का नाम दे देंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। 78 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। इसी तरीके से आगे की बात कर रहा हूँ मैं, आगे इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, और ये है जी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो सा वेपर प्रेशर है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो सा वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जो सा वाटर का वेपर प्रेशर है, जो सा वाटर का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो सा वाटर का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है ना। और ये है जी, ये ग्लाइकोल है, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम यही एग्जाम्पल दी हैं हमने बॉइलिंग पॉइंट्स की, कुछ लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स की एग्जाम्पल देकर हमने बॉइलिंग पॉइंट की एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि बॉइलिंग पॉइंट की लाजमी एग्जाम्पल देनी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ जगहों पर मैं कहूँगा जी, मैंने बॉइलिंग पॉइंट है जी पानी का 98 डिग्री सेल्सियस, और कुछ जगहों को मैं कहूँगा जी बॉइलिंग पॉइंट है जी 99 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब आप 99 डिग्री सेल्सियस लिखोगे, 98 डिग्री सेल्सियस लिखोगे, तब जो सा वेपर प्रेशर आएगा वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg नहीं आएगा, इससे कम आएगा। लेकिन जैसे ही आप ये लिख देते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एट 760 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर, यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर, यह वेपर प्रेशर लिख दिया मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना था इधर। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो सा इन्वायरमेंट प्रेशर लगा रहा है, ये जो सा बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg लग रहा है इस लिक्विड की सतह के ऊपर, ठीक है ना। इस लिक्विड की सतह के ऊपर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर लग रहा है। किस टेम्परेचर पर लग रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम 99 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखोगे ना यहाँ पर, तो तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और लग रहा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप 90 डिग्री सेल्सियस लिखोगे जी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है जी 90 डिग्री सेल्सियस, तो तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg नहीं रह जाएगा, फिर इससे कम हो जाएगा। जब आप ये पक्की बात लिख दोगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, जब आपने ये पक्की बात लिख दी है कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर पर है, तो बस आप ये पक्की बात लिख दी है कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। जब आप टेम्परेचर करते हो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी का जो सा वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो इसी टेम्परेचर कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसी तरीके से डाइथाइल ईथर का जो सा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो कौन सा टेम्परेचर है जी? 34.6 डिग्री सेल्सियस पर 34.6 डिग्री सेल्सियस पर इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है ना। ये नीचे टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये लाइन क्या जाहिर कर रही है कि आहिस्ता आहिस्ता से
आहिस्ता आहिस्ता से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और आखिरकार जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी तक पहुंच जाता है ना, तो वहाँ पर करके हमने डॉट लगा दिया है, और यहीं पर ही हमने टेम्परेचर गिना है जी। इस इथाइल ईथर का वो निकला है जी 34.6 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से इथाइल अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस एट 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। इथाइल अल्कोहल का जो सा बॉइलिंग पॉइंट है जी वो 78 डिग्री सेल्सियस है। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पर इथाइल अल्कोहल के जो उनसे वेपर्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। इथाइल अल्कोहल के जो सा वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर के। ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद इसी ग्राफ की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन करते हैं। द ग्राफ इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, टेम्परेचर को हमने एक्स एक्सिस में लिया था इन सेल्सियस स्केल पर, एंड वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस, और जो सा वेपर प्रेशर जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमने लिया था वाई एक्सिस पर इन मिलीमीटर ऑफ एच जी। वी ड्रा 4 ग्राफ्स ऑफ, हमने 4 ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं। इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, वाटर और ग्लाइकोल। वही बात, डाई इथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, वाटर एंड ग्लाइकोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये एमसीक्यूज बन जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर बताओ जी डाई इथाइल ईथर का। डाई इथाइल ईथर का 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर जी 200 टार। ठीक है ना, 200 मिलीमीटर ऑफ एच जी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो उनसे है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आपने डाईथाइल ईथर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है, वो है जी डाईथाइल ईथर का आया है 200 टार। जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 700 टार। इसके इक्वल नहीं आ रहा, इसके इक्वल नहीं आ रहा। डाईथाइल ईथर का जो सा डाईथाइल ईथर का जो सा डाई इथाइल ईथर का जो सा वेपर प्रेशर है, डाई इथाइल ईथर का जो सा वेपर प्रेशर है वो इक्वल नहीं आ रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर डाई इथाइल ईथर का जो सा वेपर प्रेशर है वो इक्वल नहीं आ रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, इज़ नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईथाइल ईथर। इसी तरीके से वाटर का 4.5 टार, यानी कि वाटर को जब आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ले जाते हो तो तब ये इक्वल नहीं आ रहा 760 टार के, यानी कि जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल नहीं आ रहा पानी का वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये एमसीक्यूज बन जाता है। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से डाईथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है जी 34.6 डिग्री सेल्सियस, वाटर का है जी 100 डिग्री सेल्सियस, और इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये भी एमसीक्यूज यहाँ से भी आ सकता है कि भाई इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बता दो, इन डाईथाइल ईथर के, वाटर के, इथाइल अल्कोहल के, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बता दो। और एट 0 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर डाईथाइल ईथर का कितना होता है, और एट 0 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर पानी का कितना होता है। ठीक है ना, और क्यों 0 डिग्री सेल्सियस पर, और क्यों 0 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता डाईथाइल ईथर का और वाटर का। आपने ये वाली रीज़न दे देनी है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।